नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के नए अध्याय में और आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में। दर्पण के बाद दोस्तों अब हम लोग लेंस को पढ़ेंगे, लेंस को अच्छे से जानेंगे। अगर दोस्तों लेंस के डेफिनेशन की बात की जाए तो लेंस एक तरह का पारदर्शक तंतु होता है जो कि हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे कि अगर मानव नेत्र अगर एक लेंस हो तो अगर किसी वस्तु पे किसी प्रकाशीय स्रोत से अगर प्रकाश की किरणें आती है और टकराने के बाद मानव नेत्र पे पहुंचती है तो यह वस्तु को हम देख पाते हैं। तो इस वस्तु को देखने की क्षमता अगर कोई प्रदान करता है तो यह मानव नेत्र, मानव लेंस बोल सकते हो। यानी आंख एक तरह का क्या है, लेंस है। तो लेंस के बारे में अगर हम चाहे तो डिटेल से पढ़ सकते हैं। एग्जाम में जितना चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि दर्पण में हमने बोला कि किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर मानव नेत्र के बारे में, तो मानव नेत्र तो अगला टॉपिक है, उसको हम बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। तो लेंस कुछ नहीं, बस एक तरह का तंतु होता है जो कि देखने की क्षमता प्रदान करता है। और लेंस फोकस दूरी को बढ़ाता या घटाता है। फोकस लेंथ को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। ऐसा करने से क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि आपके पास एक दूरबीन है और यहाँ पर आपने किसी वस्तु को देखना है। आप स्पष्ट रूप से इस वस्तु को बड़ा या छोटा देख सकते हैं अगर इस दर्पण में, इस दूरबीन में लगा हुआ लेंस की प्रकृति, लगा हुआ लेंस का नेचर क्या है, उससे यह वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से या तो नज़दीक या तो दूर दिखेगा। ऐसा लेंस के व्यवहार, ऐसा लेंस के नेचर के कारण होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लेंस के प्रकार के बारे में। दर्पण के तरह भी लेंस दो तरह के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल और अवतल, आपको केवल और केवल दर्पण पढ़ना है। और दर्पण की तरह लेंस के भी दो टाइप्स होते हैं, उत्तल और अवतल, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव। आपको करना क्या है, दर्पण याद करना है। आपको दर्पण याद करना है अवतल और अप्लाई करना है लेंस में उत्तल। आपको अवतल दर्पण के हर चीज उत्तल लेंस में अप्लाई करने हैं और उत्तल दर्पण के हर चीज आपको अवतल लेंस में अप्लाई करने हैं। जैसे कि हमने बोला कि सर प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और अवतल दर्पण का ये वस्तु यहाँ रखा, प्रतिबिंब यहाँ बना, तो उत्तल लेंस में भी यही चीज होगा। इसके अलावा आपको एग्जाम में इस टाइप से और जो पूछा जाता है वो तो हम बता ही देंगे। उत्तल और अवतल लेंस होते हैं दो टाइप। अब हम आपको केवल पर जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। पहले तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता क्या है तो उसका फोटो देख लीजिए। ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। ये दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। और उसके जो फोटो होते हैं ये होते हैं। आपने कोई चश्मा देखा है क्या? आपने देखा होगा कि यहाँ एक अंदर ही शीशा के अंदर एक मोटा परत होता है। ये परत ही लेंस है, पूरा का पूरा कांच है लेकिन ये एक लेंस है। यह लेंस करता क्या है कि आपके पीछे छिपे आंख के सामने जो भी वस्तु है उसके फोकस दूरी को आपके आंख के फोकस दूरी के बराबर करता है। मतलब यह वस्तु पहले आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, दूर दिख रहा था, तो उसको नज़दीक कर दिया। अगर आपको नज़दीक दिख रहा है तो उसको दूर कर दिया, कितना जितना आपकी आंखों के सामने एडजस्ट हो पाए। तो लेंस का मेन मकसद फोकस दूरी को बराबर करना होता है। लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के किसी एक भाग के फैले हुए भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। अगर इसी भाग को उलट दिया जाए तो इसे बोलते हैं अवतल लेंस। इसी भाग को उलट दिया जाए तो उसको बोलते हैं अवतल लेंस। चलिए अब हम बात करते हैं लेंस के
प्रकृति के बारे में और लेंस पे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो हम अब बात करेंगे देखिए दोस्तों, लेंस में क्या होता है कि ये एक प्रकाशीय केंद्र वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, यहां भी ओ। इसके बाद इसका फोकस दूरी 2 होता है, लेंस के दोनों तरफ होता है। दर्पण में चूंकि एक तरफ होता था, दर्पण के किसी और, चाहे वो अंदर से कलई किया हो चाहे बाहर से कलई किया हो, दर्पण के एक तरफ एक फोकस दूरी होता था, लेंस के दोनों तरफ होता है। तो इसको हम लोग F1 और F2 बोलते हैं। जिस तरह दर्पण में F के बाद उसकी त्रिज्या होती थी R, हमने क्या बोला था, R बराबर फोकस दूरी का दुगुना होता है। यहाँ पे भी यही लिखा जाता है, R को लिखते हैं हम लोग 2। F1 था तो F1 यानी कि इस और की त्रिज्या, और ये इस और की त्रिज्या। सेम आप उत्तल लेंस में भी कर सकते हैं। पेन चेंज करना था यार। F1 2F1 F2 2F2 सेम ये, ठीक है दोस्तों। अब आपको हम चूंकि 10th का एग्जाम तो हम दिलवा नहीं रहे हैं कि अनंत पे कोई वस्तु है, आएगी फोकस से कटेगी, आएगी फोकस से कटेगी और यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। हमने यहाँ वस्तु को रखा है, एक वस्तु फोकस से होके गुजरेगी, एक प्रकाशीय तंतु से होके गुजरेगी, और ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी। जहाँ कटेगा वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों, आप अभी पैरामेडिकल का एग्जाम देने वाले हैं, पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाले हैं, वहाँ आपको ABCD रहता है, ना कि ये फोटो बनाने दिया जाता है। वहाँ आपसे पूछेगा कि हमने अनंत पे कोई वस्तु रखा है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 पे, F2 पे, 2F1 पे, 2F2 पे, ये आपको बनाना है। F2 और F1 के बीच में, 2F1 और अनंत के बीच में, इन्फिनिटी के बीच में, ये सभी ऑप्शंस आपको रहेंगे। और आपको सेम अवतल दर्पण वाला उत्तल लेंस में अप्लाई करना है। तो कैसे करना है, अब हम उसकी ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों मेरा ये प्रिंसिपल एक्सिस होता था। हम दर्पण में जैसे बताए थे कि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल होता था। यहाँ पोल नहीं, ऑप्टिकल सेंटर होता है, और इसी से हम हर चीज कंसीडर करते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद आपको ये 2F, इसको तो ब्लैक से ही लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि रेड और ब्लू यूज करेंगे। 2F1 F1 F2 2F2। दोस्तों होता क्या, हम एक दो एग्जाम्पल देके बता देते हैं कि पूछा जाता है कि अगर किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों, अनंत पे कोई वस्तु रखते हैं तो अनंत से उस वस्तु से टकरा के वो फोकस से गुजर जाती है इस तरह से, और इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। हमने बताया था अवतल दर्पण में कि अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, याद कीजिएगा। हमने बोला अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, सेम सेम सेम, नो चेंजेस, नो चेंजेस। मतलब कि अनंत पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा सीधा F2 पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसको नंबरिंग कर दो 1, ये 1। अब अनंत यार, अनंत और 2F1 के बीच में किसी वस्तु को हमने रखा है तो कहाँ बनेगा, एक स्लाइड और आगे, और उसका प्रतिबिंब F2 और 2F1 के बीच में बनेगा। ये भी छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, दिख रहा है। फिर हमने बोला था दोस्तों कि अगर हमने R यानी त्रिज्या पे रखते थे दर्पण में किसी वस्तु को तो वो त्रिज्या पे ही बनता था। मतलब अगर 2F1 पे रखे हैं तो 2F2 पे बनेगा, और यहाँ पे रखी वस्तु हमेशा बराबर बनती है, उल्टा बनेगी, वास्तविक बनेगी। फिर हमने बोला कि 2F1 और F1 के बीच में वस्तु को रखो तो प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम F1 पे कोई वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हमने बोला था जब आप फोकस पे रखोगे तो अनंत पे बनेगा, फोकस पे रखोगे तो
अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और दर्पण के केस में याद कीजिए दोस्तों, जब हम बोले थे कि अगर F और P के बीच में वस्तु रखते थे तो दर्पण के पीछे बड़ा और काल्पनिक बनता था। सेम यही F और O के बीच में अगर वस्तु को हम रख रहे हैं, ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कहाँ बनेगा? 6 दोस्तों दर्पण लेंस के और ही बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बस यही फोटो आपको दिमाग में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन देता है क्या दोस्तों कि अगर हमने अनंत पे कोई वस्तु रखा है, इन्फिनिटी पे कोई वस्तु रखा है, जैसा कि 1 नंबर में दिख रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप सीधा बोल दोगे कि F2 पे बनेगा, यानी कि फोकस 2 पे बनेगा, दूसरी फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। हमने बोला कि सर अगर हमने 2F1 पे लेंस में किसी वस्तु को रखा है तो सीधा 2F2 पे प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और 2F1 है, R के बराबर होता है तो बराबर बनेगा। ठीक है दोस्तों, छोटा से बड़ा होते गया और बड़ा होगा। फोकस पे रखा तो अनंत पे बनेगा, फोकस और O के बीच में बना है तो लेंस की और काल्पनिक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। सेम दर्पण का चीजें यहाँ अप्लाई कर दो। कौन दर्पण? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस पे। तो अब आए हम अवतल दर्पण, उत्तल लेंस के बाद उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। सेम कहानी करना है कि उत्तल लेंस में जब भी प्रतिबिंब रखेंगे यहाँ पर 2 कंडीशन होता है दोस्तों। पहला कंडीशन होता है क्या कि ऐसा अनंत पे रखे हैं, और एक होता है क्या कि O से अनंत दूरी पे रखे हैं। ये 2 कंडीशन होता है। इसके बारे में आपको रेयर एग्जाम में आता है, एक और मात्र आता है कि अगर अनंत पे कोई वस्तु रखे हैं, ये F1 2F1 F2 2F2, अगर अनंत पे कोई वस्तु हम रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो याद कीजिए दर्पण के बारे में। तो दोस्तों आपको इसके लिए कुछ करना नहीं है, इसके लिए अभी आप लेंस भी याद करोगे। तो आपने बोला O और F पर अगर कोई वस्तु इसके बीच में रख रहे हैं तो दर्पण की और काल्पनिक और उल्टा बनता है। ये फोकस पे बनेगा, दर्पण लेंस की ओर बनेगा, सॉरी दर्पण बार बार बोल दिए जा रहे हैं, लेंस की ओर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लिख सकते हो, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, दिख रहा है, इसीलिए हम सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं। तो हमें लगता है दोस्तों लेंस हो गया। अब आवर्धित लेंस यानी कि अपवर्तनांक का लेंस पे प्रभाव, और इसके बाद मानव नेत्र, उसके बाद हम लेंस की फोकस दूरी और मानव नेत्र दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको रहने देते हैं, आपको आवर्धित लेंस के बारे में बताएंगे अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।